गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे कारक यानी प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वो कारक कहलाता है। ठीक है, तो जैसे जो भी हमारा कर्ता होगा, ठीक है, उसका संबंध कैसे क्रिया के साथ होता है उसे हम कहेंगे कारक। जैसे गीता ने दूध पिया, इस काम में काम हो रहा है दूध पीने का, जो कौन कर रहा है? गीता। ठीक है, तो गीता हमारा यहाँ पर कर्ता हो गया और क्रिया हो गई दूध पीने की हो गई क्रिया। अब जो दूध शब्द है ये हमारा कर्म है, यानी कर्ता जो है वो किस चीज को ज्यादा पसंद करता है? दूध। तो दूध यहाँ पर कर्म कहलाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्ता, क्रिया और कर्म होता है। अब कारक विभक्ति। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। हम कभी भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें ने, को, से, के लिए या मैं या पर जो शब्द होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उन्हें हम कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर सेंटेंस के पीछे एक तो होता ही है। ऐसे जैसे रमा ने गाना गाया तो ने आता है, तो ये जो ने है इसी को हम कारक विभक्ति कहते हैं। आया समझ में? अब होता है हिंदी में 8 कारक होते हैं। ठीक, उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित देखा जाता है। जो हमारे कारक होते हैं टोटल वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं और हर कारक के पीछे कोई न कोई चिन्ह जरूर होता है। कैसे? जैसे देखिए ये 8 दे रखे हैं यहाँ पर कारक। अब इन 8 कारकों के पीछे कोई न कोई चिन्ह दे रखा है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से यानी के साथ या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से यानी अलग, पृथक का मतलब अलग होने के रूप में, संबंध का, के, की, अधिकरण मैं, पर और संबोधन हे, अरे। अब कैसे? जैसे अगर किसी कर्ता का नाम पूछा जाए तो कर्ता तो होता है कर्ता कारक, लेकिन अगर कर्ता का चिन्ह पूछा जाए कि कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है तो हमें जवाब देना होता है ने। इसी प्रकार से कर्ता का नाम कर्म कारक और कर्म कारक का चिन्ह है को। फिर करण कारक का चिन्ह से या द्वारा। ठीक है, फिर 4th नंबर पे आता है संप्रदान। तो संप्रदान हमारा कारक का नाम है कि कारक कौन सा? संप्रदान कारक। और इसके बाद में संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है? तो के लिए या को आता है। फिर 5th नंबर पर अपादान कारक और अपादान कारक का चिन्ह है से। अब से जो है वो 3rd नंबर पे करण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि 5वें नंबर पर जो अपादान में से लगा है इसका मतलब होता है किसी से अलग होना और करण का मतलब होता है किसी के द्वारा काम होना। फिर 6 नंबर पे आता है संबंध का मतलब होता है का, के, की, इसका चिन्ह यही है। फिर अधिकरण कारक का चिन्ह मैं, पर और संबोधन का चिन्ह हे, अरे। अब कारक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे कारक जो है वो हमारे उनके प्रकार बताने हैं हमें। तो सबसे पहला कर्ता कारक, जो हमने सबसे पहले नंबर पे पढ़ा, कर्ता कारक। तो जिस रूप से क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। यानी कि जो काम करने वाला होता है, यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हमारा सब्जेक्ट वही कर्ता होता है। जो भी काम करने वाला है उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उदित अभी बाजार जाएगा, अब बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? उदित। तो उदित यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। या स्मिता ने दूध पिया, दूध पीने का काम स्मिता कर रही है तो स्मिता यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। या विदुर खाना खाता है, खाना खाने का काम विदुर कर रहा है तो विदुर कर्ता कारक होगा। फिर 2nd नंबर पे आता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह को, यानी कर्ता ने कर्म को।
तो चिन्ह से पता चलेगा हमें को आएगा। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता, कभी कभी नहीं पता चलता कि यहाँ पर को लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कर्म कारक में आता है। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब पकड़ने का काम हो रहा है, सिपाही कर रहा है, तो सिपाही तो कर्ता कारक, लेकिन चोर को, चोर के पीछे चिन्ह आ रहा है को, तो चोर हो गया कर्म कारक। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल देते हैं। शबाना गाड़ी चलाती है। अब गाड़ी के पीछे कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता चलेगा शबाना गाड़ी को चलाती है। हम अपने मन से भी वहां पर को लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कर्म कारक का एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर पे आता है करण कारक। करण कारक का मतलब जो डेफिनेशन है, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, कि कर्ता जिस काम को कर रहा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो किसके माध्यम से कर रहा है, वो कौन सा सोर्स अपना रहा है, वही हमारा करण कारक होता है। जैसे और उसके पीछे से या द्वारा लगता है। जैसे एग्जाम्पल, संगीता ने चाकू से फल काटे। अब काटने का काम संगीता करिए, संगीता करता हो गया, लेकिन कैसे काटे, चाकू से आ रहा है, तो और चाकू के द्वारा भी हो सकता है, तो से या के द्वारा यानी चाकू में करण कारक का प्रयोग हुआ है। माली ने फव्वारे से पानी दिया। काम कैसे हो रहा है, फव्वारे के द्वारा हो रहा है, तो फव्वारे में करण कारक होता है। फिर फोर्थ नंबर पे संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी कर्ता जिसके लिए कोई कार्य कर रहा है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। और इसके पीछे जो चिन्ह है वो के लिए आता है, कभी कभी को भी आ सकता है, लेकिन अगर देना है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये संप्रदान कारक का एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। मेघना ने अपनी सखी के लिए पेन खरीदा। अब सखी के लिए पेन खरीदा, तो के लिए आ रहा है, इसलिए उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। प्रधानाध्यापक ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। अब विद्यार्थियों को आ रहा है, लेकिन को में कर्म कारक नहीं होकर संप्रदान कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर देने की क्रिया हो रही है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। यानी कि अगर कहीं पर अलग होने का भाव आता है और वहां पर से आ रहा है तो वो अपादान कारक का एग्जाम्पल होता है। जैसे मोहन घर से चल पड़ा। अब मोहन घर से चल पड़ा, घर से निकल गया तो घर से वो अलग हो गया, तो घर से में यहाँ पर अपादान कारक है। पेड़ से आम गिरा। अब पेड़ से आ रहा है तो से में करण कारक भी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि पेड़ के द्वारा नहीं गिर रहा है। पेड़ से जब आम गिरा तो वो पेड़ से अलग हो गया। तो जैसे ही कहीं पर भी अलग होने का भाव आता है तो वहां पर अपादान कारक का ही एग्जाम्पल माना जाता है। फिर 6 नंबर पे आता है हमारा संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, जैसे किसी के साथ कोई संबंध, कोई रिलेशन अगर बताता है तो वो संबंध कारक में आता है। इसका विभक्ति चिन्ह किसी शब्द के पीछे का, के, की या रा, रे, री आएगा, इसका मतलब वो संबंध कारक का एग्जाम्पल है। जैसे यह मेरा घर है, ठीक है, आपका रिश्ता बता रहा है कि घर मेरा है, तो ये संबंध कारक का एग्जाम्पल है। वर्षा में नीम का पेड़ हरा भरा हो गया। नीम का पेड़, संबंध बता रहा है कि पेड़ किसका है, नीम का, तो का के की लग रहा है, इसलिए ये संबंध कारक का एग्जाम्पल होगा। वह रमा की पुस्तक पढ़ती है। रमा की, का के की आ रहा है, तो ये भी संबंध कारक का एग्जाम्पल होता है। तो किसी भी शब्द के पीछे अगर का, के, की या रा, रे, री आता है तो वो संबंध कारक का उदाहरण माना जाता है। फिर 7 नंबर पे आता है हमारा अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी कि उसके बेस का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। जैसे उपवन में तरह तरह के वृक्ष हैं। उपवन में आ रहा है तो ये अधिकरण कारक। सीढ़ियों पर ध्यान से चढ़ो। सीढ़ियों पर, मैं पर आ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये भी अधिकरण कारक का उदाहरण होता है। मंदिर में
सोने की मूर्तियां हैं, मंदिर में आ रहा है, इसका मतलब ये अधिकरण कारक का उदाहरण होता है। तोता कोटर में बैठा है, कोटर में बैठा है, तो मैं ये अधिकरण। इसी प्रकार से पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पर आ रहा है, तो ये भी अधिकरण कारक के उदाहरण होते हैं। तो ये हमारा अधिकरण कारक जिसके पीछे मैं या पर लगता है। फिर 8 नंबर पर आता है हमारा संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जब हम किसी को बुलाते हैं तो हम उसे संबोधित करते हैं, अरे सुनो, हे भगवान, हे राम। तो इस तरीके से जो संबोधन किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य रूप से लगाया जाता है। जैसे हे राम, बटुआ कहाँ गिर गया, तो हे राम जो शब्द है ये संबोधन किया भगवान को, राम को संबोधित किया, तो राम के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और ये संबोधन कारक का उदाहरण होता है। अरे बेटा, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो अरे बेटा जो शब्द है ये संबोधित करके किया जा रहा है, तो अरे बेटा संबोधन कारक और इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। अब कुछ विशेष जो बात है, कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। जो हमने का, के, की या रा, रे, री या मैं, पर, को, से जो भी हमने चिन्ह लगाए वो शब्द के बाद में लगते हैं। लेकिन एक संबोधन नाम का जो कारक है उसके जो चिन्ह है वो हमेशा शब्द से पहले लगाए जाते हैं। जैसे हे राम का अभी एग्जाम्पल दिया, या अरे बेटा पढ़ाई कर लो, तो अरे बेटा जो शब्द थे वो हमने सेंटेंस से पहले लगाने पड़ेंगे। तो सब में तो चिन्ह बाद में लगते हैं, केवल एक संबोधन कारक ऐसा है जिसमें संबोधन चिन्ह बाद पहले लगते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा यहाँ पर कारक जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।